हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। मेरा नाम पूनम अग्रवाल है और एक्सप्लेन एक्स में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और अगर हो सके तो प्लीज ज्वाइन एज अ मेंबर। थैंक यू सो मच। आज हम बात करेंगे नोटा के बारे में। आप सबने ही सुना होगा कि वोटिंग करने हम जब जाते हैं तो हमारे पास एक और ऑप्शन होता है अपार्ट फ्रॉम वोटिंग फॉर द कैंडिडेट्स, वो होता है नोटा। नोटा का मतलब वो होता है नन ऑफ द अबव, यानी कि जो भी कैंडिडेट्स कंटेस्ट कर रहे हैं इलेक्शन में, आपने उन सबको रिजेक्ट करके नोटा का बटन दबाया है। नोटा इसीलिए लाया गया था कि वोटर को एटलीस्ट ये राइट हो, राइट टू रिजेक्शन, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है। इट्स ऑल्सो कॉल्ड डिसअप्रूवल, यानी कि हम डिसअप्रूव करते हैं जितने सारे भी पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट्स इलेक्शन पे खड़े हुए हैं, उस पर्टिकुलर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से हो चाहे पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उस दौरान हम सबको रिजेक्ट करते। तो ये नोटा का बटन इसीलिए लाया होगा। मुझे पता नहीं आप में से कितने लोगों ने ये डिस्कशन किया हो वोटिंग करने से पहले। एटलीस्ट मैंने तो किया है अपने फ्रेंड्स के साथ कि मुझे तो कोई भी कैंडिडेट समझ नहीं आ रहा, मैं तो नोटा बटन दबाना चाहती हूँ। ऐसा हुआ है डिस्कशन कई बार, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी कहते हैं कि नोटा दबाने का मतलब इट्स वेस्ट ऑफ वोट, क्योंकि नोटा काउंट नहीं होता किसी भी तरह से। आपने नोटा बटन दबाकर अपनी प्रेजेंस तो कर दी वहां पर कि हाँ मैं गया था या गई थी वोट देने, लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं आया तो आपने नोटा दबा दिया। उससे ये भी होता है कि नोटा कई बार लोग इसलिए भी जाकर वोट कर देते हैं नोटा पर, क्योंकि वो सोचते कि अगर वो नहीं गए कहीं उनकी जगह किसी और ने तो वोट नहीं कर दिया। तो नोटा का बटन कई लोग इसलिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं कि कहीं उनका वोट मिसयूज ना हो जाए। अब आपको मैं थोड़ा सा बता दूं इसके पहले कि क्या प्रॉब्लम्स है इसके साथ और इससे और पावरफुल बनाना चाहिए कि नोटा आया कैसे। 2004 में एक पिटिशन लगाया था पीयूसीएल ने, और उस पिटिशन में उन्होंने ये डिमांड किया था कि नोटा का राइट दिया जाए वोटर्स को, ताकि वो अपना डिसअप्रूवल दिखा सके, रिजेक्शन दिखा सके कि जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट्स हैं उन्हें वो अप्रूव नहीं करते। और इस तरह की प्रैक्टिस वर्ल्ड वाइड कई सारे कंट्रीज में भी देखा गया था, खासतौर पे रशिया पे, जो जहां पर नोटा जैसा ही एक बटन या ऑप्शन वोटर्स को दिया जाता था, हालांकि वो बाद में डिसकंटिन्यू कर दिया गया। तो नोटा का ये पिटिशन जो पीयूसीएल ने सुप्रीम कोर्ट में 2004 में लगाया, उस पर जजमेंट आया 2013 में, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये राइट दे दिया कि नोटा का बटन लगाया जाएगा बैलेट पेपर पर और ईवीएम पर, ताकि वोटर के पास ये हक हो, राइट टू रिजेक्शन, जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है। तो इसको पहली बार जो यूज किया गया था वो था 2013 में ही। 5 अलग अलग स्टेट्स में असेंबली इलेक्शंस में पहली बार इसे यूज किया गया था नोटा के बटन को। उसके बाद 2014 में जब लोकसभा इलेक्शंस हुए, तब इसे नेशन वाइड यानी कि पूरे देश में नोटा का बटन इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये हिस्ट्री है नोटा के पीछे। लेकिन एक चीज जो इंटरेस्टिंग अब आपको मैं बता दूं कि इस पिटिशन में जो चीज मिसिंग थी शायद, कि प्रेयर में उन्होंने ये नहीं डिमांड किया कि नोटा को इतना पावरफुल कर दिया जाए, अगर मेजॉरिटी वोट नोटा के पास जाए तो जो भी सेकंड पोजीशन में आए, जो भी कैंडिडेट पॉलिटिकल पार्टी का जो भी कैंडिडेट सेकंड पोजीशन में आ रहा है, उसे विनर डिक्लेयर नहीं किया जाए। यानी कि नोटा की एक तरह से एक एंटिटी आइडेंटिटी हो कि नोटा, यानी कि लोगों ने इतने मेजॉरिटी में रिजेक्ट कर दिया, तो वहां इलेक्शन को ही रद्द कर दिया जाए और फ्रेश इलेक्शन हो। इसी कारण नोटा एक टूथलेस पावर कहा जाता है कि वोटर भले ही नोटा और अपना गुस्सा या डिसअप्रूवल या रिजेक्शन एक्सप्रेस करता है नोटा के जरिए, लेकिन कहीं पर भी उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इसे एक तरह से वेस्ट ऑफ वोट भी माना जाता है। अगर हम फिगर्स की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि 2014 के लोकसभा इलेक्शंस में 1.08% नोटा बटन दबा था। फिर उसके बाद 2019 के लोकसभा इलेक्शन में 1.04% नोटा बटन दबा था। और अब जो 2024 का जो लोकसभा इलेक्शंस हुआ, उसमें 0.99% नोटा बटन लोगों ने प्रेस किया, जो कि 60.35 लाख वोट्स
माना जाता है। तो आप समझिए इतने लोगों ने जाकर नोटा बटन दबाया और अपना डिसअप्रूवल दिखाया। कई बार ऐसा भी माना जाता है, नोटा को अगर हम असाइड भी रख दे तो हमारे देश में करीब 60% ऑन एन एवरेज वोटिंग होती है, 40% के आसपास लोग वोट करने नहीं जाते। तो क्या उन्हें भी कहा जाए कि वो भी वोट नहीं देना चाहते क्योंकि वो किसी कैंडिडेट से अप्रूव नहीं करते? ये कहना थोड़ा गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि कई कारण से लोग वोट नहीं देते हैं, लेकिन ये कहा जा सकता है कि एक लार्ज चंक भी वोट इसलिए नहीं देना चाहता क्योंकि उनको लगता है कि जो भी कैंडिडेट वहां से इलेक्शन लड़ रहा है वो उनके लिए फेवरेबल नहीं है, तो वो वोट ही नहीं करते, ना नोटा बटन दबाते हैं ना वोट करने जाते हैं। तो ये एक कैलकुलेशन एक्सपर्ट्स ने किया है कि नोटा को इनइफेक्टिव नहीं बल्कि बहुत जरूरी है, ये समय आ गया है कि इसके ऊपर काम किया जाए और इसे पावरफुल बनाया जाए। नोटा बटन दबाना एक सिंबॉलिक तरीके से लोग लेते हैं कि भाई हमने नोटा दबाया क्योंकि हमें कोई कैंडिडेट पसंद नहीं आया। अब इसमें मैं एक चीज और मैं बोल दूं कि जो फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर हैं जो अशोक लवासा जी, उन्होंने एक इंटरव्यू में, एक वेबिनार में उन्होंने कहा है कि नोटा को पावरफुल बनाने का एक तरीका उन्होंने सुझाव दिया है कि इस तरह से किया जाए कि अगर टोटल वोट पोल जो डेटा है जो एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में सपोज करिए टोटल वोट जितने पड़े हैं उसका 20% से कम एक कैंडिडेट के पास जाता है, वही मेजॉरिटी जाता है नोटा को, तो वहां पर फ्रेश इलेक्शंस कराए जाने चाहिए। क्योंकि अगर नोटा का परसेंटेज बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा मैसेज है वोटर्स के जरिए कि वो किसी भी कैंडिडेट से अप्रूव नहीं कर रहे हैं। सेकेंडली, ये भी कहा जा रहा है कि फ्रेश इलेक्शंस में क्या पॉलिटिकल पार्टीज को ये सोचना चाहिए कि जिनको उन्होंने टिकट दिया वहां से लड़ने के लिए, नोटा बटन इतना दबा है, इसका मतलब क्या उन्हें वहां पर जो पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट्स उन्हें भी चेंज करने की जरूरत है? तो ये एक प्रोसेस बहुत ही टीडियस यानी कि बहुत ही काम वाला हो जाएगा पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कि वो सारे कैंडिडेट्स को चेंज करें। बट यहाँ पर मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि अगर नेशनल एटलीस्ट नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज को लगता है कि हाँ उनके कैंडिडेट को वहां पर वो जीत सकता था उसलिए वो खड़ा हो, उसको काफी वोट्स मिले, लेकिन नोटा उसके परसेंटेज से ज्यादा है, तो पॉलिटिकल पार्टी को सोचने चाहिए कि क्या लोगों ने रिजेक्ट इसलिए किया क्योंकि वो जो कैंडिडेट है उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड है या उसकी रेपुटेशन अच्छी नहीं है। तो इस चीज पे पॉलिटिकल पार्टी को सोचना चाहिए और अकॉर्डिंगली स्टेप लेकर या तो वहां से उस पर्टिकुलर कैंडिडेट को चेंज कर दे और फिर से फ्रेश इलेक्शंस हो। तो ये चीजें सोचने वाली बात है कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या नोटा को एक सिंबॉलिक मैसेज ना लेकर एक बहुत ही बड़ा मैसेज लेते हैं वोटर्स का? क्योंकि क्रिमिनल बैकग्राउंड के साथ हमने देखा है कि कई सारे पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट्स, इनफैक्ट अक्रॉस पार्टी लाइन, क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले पार्टी कैंडिडेट्स को भी वहां पर कंटेस्ट करने का राइट मिल जाता है पॉलिटिकल पार्टीज के तरफ से। तो नोटा बटन एक तरह का मैसेज जो कि पॉलिटिकल पार्टी के लिए था कि वो इसको ना सिर्फ सिंबॉलिक लें बल्कि अपने कैंडिडेट्स पे भी काम करें, वो कहीं ना कहीं ये मिस हो रहा है। तो ये जो मैसेज जाना चाहिए कि हाँ वोटर्स पसंद नहीं कर रहे हैं एक किसी भी कैंडिडेट को, वो मैसेज सही तरीके से नहीं जा पा रहा है। इनफैक्ट लोकसभा इलेक्शंस का भी आपको मैं अगर एग्जांपल दूं तो कॉन्स्टिट्यूएंसी से अनकंटेस्टेड लोग जीते हैं, तो वहां पर क्यों ऐसा हुआ? वहां पर अगर जैसे कि फॉर एग्जांपल लोकसभा इलेक्शंस में सूरत से जो कैंडिडेट जीते वो अनकंटेस्टेड जीते क्योंकि बाकी सबने अपना नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिया। तो वहां पर इलेक्शन कमीशन ने क्यों नहीं देखा कि अगर एक कैंडिडेट भी है तो नोटा का बटन एक दूसरा ऑप्शन है, क्यों नहीं वहां पर उन्होंने इलेक्शन करवाए और देखा कि क्या लोग उन्हें एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं? वहीं से कई सारे मैसेज क्लियर हो जाते हैं कि लोग उस कैंडिडेट को एक्सेप्ट कर रहे हैं या नोटा का बटन ज्यादा दबा रहे हैं। तो नोटा कहीं ना कहीं एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसा रिफॉर्म या ऐसा एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बन के रह गया है जहां पर लोग या इलेक्शन कमीशन ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा है। तो ये इट डिमांड्स इलेक्टोरल रिफॉर्म जहां पर नोटा को एक ज्यादा पावर देने की जरूरत है। ये
इलेक्शन कमीशन के रिफॉर्म इनिशिएटिव का एक हिस्सा होना चाहिए, ताकि कल आप और मैं अगर नोटा का बटन दबा के आते हैं तो हमें ये लगे कि हाँ, हमने अपना रिजेक्शन जो एक्सप्रेस किया है उसका कोई वैल्यू है। सिर्फ इसलिए नहीं हमने दबाया क्योंकि हमें जाके वोट देना था, ताकि हमारे बदले कोई और वोट ना दे सके। मैं तो ये भी कहूंगी कि इलेक्शन कमीशन को पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज या असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज डेटा भी रिलीज करना चाहिए कि एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितना नोटा का बटन दबा। और जहां तक पॉलिटिकल पार्टीज का सवाल है, उनको भी ध्यान देना चाहिए इस चीज पर कि क्या उनके पॉलिटिकल पार्टी जो उनके कैंडिडेट्स हैं, जो आप उनके पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, जहां से उनको उम्मीद है कि वो उस पर्टिकुलर असेंबली से या पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से उनके कैंडिडेट की जीतने की उम्मीद है, लेकिन फिर भी वहां पर रिजेक्शन काफी तादाद में आए लोगों की तरफ से, तो उस पर भी उन्हें काम करना चाहिए और अपने पॉलिटिकल पार्टी के लोगों से बात करनी चाहिए और अपने कैंडिडेट पे खास तौर पे बात करनी चाहिए, ताकि क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले जो कैंडिडेट्स इनके कंटेस्ट करते हैं पार्टीज के, उनकी तादाद कम होती जाए। हालांकि ओवर द इयर्स, पिछले कुछ सालों से ये क्रिमिनल रिकॉर्ड के साथ जो लोग कंटेस्ट कर रहे हैं उनका परसेंटेज बढ़ता ही जा रहा है। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं कहूंगी कि आप सबको भी वोटिंग से पहले ये चीज जरूर चेक करना चाहिए कि क्या आपके कैंडिडेट का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं, और तभी आप डिसाइड करें कि आपका वोट उन्हें मिलना चाहिए कि नहीं। आप क्या सोचते हैं नोटा के बारे में? आप प्लीज अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि मुझे भी पता चले कि नोटा के बारे में जनता की क्या राय है। हालांकि एक्सपर्ट्स नोटा को और पावरफुल बनाने के कंप्लीट फेवर में हैं। Thank you so much for watching this video, and please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.